आज 27 तारीख है, 27 मार्च। तो कंपनी की तरफ से बोला गया था कि मतलब इसी महीने हम कमर्शियल होने वाले हैं और ओ कनेक्ट ये कमर्शियल लॉन्चिंग होने वाला है। तो आप सभी के मन में ये ज़रूर एक कन्फ्यूज़न मतलब अभी चल रहा होगा कि मतलब क्या हो रहा है, अब जो फेस है इसको समझ नहीं पा रहे। तो आप सभी के लिए मैं बता दूँ कि मैंने पहले भी बताया था अपने सेशन पर भी कि अगर बताया जाता है कंपनी की तरफ से कि हम कमर्शियल होने जा रहे हैं या फिर इसी महीने हम कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए रेडी है, तो ये कंपनी की तरफ से आपको तभी बताया जाता है जब भी सब कुछ रेडी होता है, ओके? अभी नेक्स्ट जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, ये चल रहा है इंटीग्रेशन का। मतलब वो कनेक्ट अभी इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट मतलब ये इंटीग्रेट हमने बोल दिया या फिर एक दिन में ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेट करने में भी टाइम लगता है और ये टाइम मतलब लगना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बिग डाटा का माइग्रेशन हो रहा है। जैसे हमने इसके पहले जब इकोसिस्टम जॉइन किया था उस टाइम हम क्या कर रहे थे, मतलब वो फाउंडर्स डॉट नेट का जो डाटा था फाउंडर्स का, वो हम इकोसिस्टम पर माइग्रेशन कर रहे थे। तो ये भी छोटा मोटा कोई डाटा नहीं है, बहुत ज्यादा बिग डाटा था और हमने इसको सक्सेसफुली माइग्रेशन भी किया था। थोड़ा बहुत जिन साथियों का ये प्रॉब्लम्स है, ये उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप सभी को मतलब पेशेंस बनाए रखना है और वेट करना है जब तक कि हम कोई हल नहीं निकलते। और ये हल निकलते-निकलते हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना या फिर 1 साल, 2 साल भी लग सकता है। जो प्रॉब्लम हमारी तरफ से क्रिएट हुआ है और जो सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है कि सिस्टम के ग्लिचेस के कारण हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम बेसिकली कुछ दिनों के अंदर ठीक होने वाला है। तो ये जो डाटा माइग्रेशन है, ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग पर है। तो जब भी ये डाटा माइग्रेशन हो जाएगा, तो आप इकोसिस्टम पर ओ कनेक्ट लाइव देख पाएँगे। इसका कोई मतलब हम डेट अनाउंस नहीं कर सकते कि आज ये होगा या कल होगा या परसों, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। जब भी ये कंप्लीट होगा तब भी ये सारा कुछ आपके सामने होगा। तो आप सभी धैर्य बनाकर रखिए। क्वेश्चंस मतलब आप कर सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, ऐसा बोला गया था। आप फाउंडिंग मेंबर है इसलिए आपको बोला गया था कि हम इसी महीने कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए रेडी हो चुका है टेक्निकली एंड मतलब कमर्शियली। तो आपको बोला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी सिस्टम को या फिर कंपनी को क्रिटिसाइज करेंगे या फिर बोलेंगे कि आज मतलब 3 दिन और बचा है तो इसके अंदर होगा कि नहीं। तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ लाइन अप पर है और सारा कुछ किया जा रहा है। सिस्टम ऑलरेडी मतलब काम कर रहा है और हम रेडी हो चुके हैं अभी बिल्कुल मार्केट पर जाने के लिए। सिर्फ डाटा माइग्रेशन जो प्रोसेस है इसको हमें समझना है एंड जब भी ये सारा कुछ हो जाता है तो हम मतलब ये सारे चीज़ें ओपनली देख पाएँगे इकोसिस्टम के अंदर एंड सारे दुनिया के जो इंटरनेट यूज़र अभी तक आ चुका है वो मतलब इकोसिस्टम के अंदर वो भी यूज़ कर पाएँगे और जो आने वाला है वो भी यूज़ कर पाएँगे। जितने दिन तक इसका फ्री ऑफ वर्जन ट्रायल के रूप पर इस इकोसिस्टम के अंदर रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप एन्जॉय कर पाएँगे। मैं थो थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता है, जे ओ केवाईसी के बारे में थोड़ा सा क्या होगा, कैसे होगा? ये थोड़ा सा उसके बाद में बताने तो हम खुशी हो जाएगा सर। war 2 so we need to read it. ओके, ओकेवाईसी यानी आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सारे प्रोडक्ट हैं उनके सामने जो एक स्पेलिंग है वो मतलब दिया गया है और आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि जो केवाईसी भी होने वाला है वो भी एक प्रोडक्ट और फीचर के रूप में हमारे इकोसिस्टम पर आने वाला है। प्रोडक्ट फुल ऑफ वर्जन नहीं बोलेंगे। अगर इसको अदर्स कोई प्रोडक्ट के मतलब साथ कंपेयर किया जाता है अदर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ, तो ये प्रोडक्ट जैसा ही आ रहा है हमारे इकोसिस्टम पर और ये एक यूनिक फीचर के साथ आ रहा है। अभी तक दुनिया में जितने भी केवाईसी के सिस्टम है, सभी केवाईसी के सिस्टम को मतलब पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो केवाईसी का सिस्टम होगा ये होगा हमारे एआई ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन, मतलब ऑटोमेशन पर। आपको मतलब ये खुशी होना चाहिए सुनकर कि ऑन पैसिव जो कुछ भी कर रहा है और करने जा रहा है सभी ऑटोमेशन पर। ऑटोमेशन मतलब क्या? ऑटोमेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। जैसे एस सर ने भी बताया था कि ओ केवाईसी इज चेक्ड
एंड डोमेन इज चेक्ड, डाटा सेंटर इज चेक्ड। तो ये सारा कुछ टेस्टिंग चेक किया गया है और सारा कुछ अभी रेडी है। तो OKYC बेसिकली KYC हम सभी जगह, एक अगर बैंक अकाउंट भी खुलते हैं तो वहां पर भी मतलब KYC किया जाता है। अभी मतलब इंडिया में कुछ ऐसा चल रहा है कि पैन कार्ड के साथ जो आधार कार्ड होता है उसका KYC, वोटर कार्ड के साथ KYC, उसके और भी जितने भी मतलब ऐसे जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी कार्ड्स होता है, उस पर KYC किया जाता है। तो KYC मीनिंग नाउ योर कस्टमर, यानी आप जो कस्टमर है, हो सकता है आप गवर्नमेंट के कस्टमर है, हो सकता है आप कोई कंपनी के कस्टमर है, हो सकता है कोई बैंक के कस्टमर है। तो आपको मतलब अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पर कि आप रियल में ही जो डॉक्यूमेंट शो करके आप ऑर्गेनाइजेशन पर आ रहे हैं, या फिर आप जो बैंक के अकाउंट अभी ओपन करने जा रहे हैं, तो आप असल में ही रियल या फिर अनरियल है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है एंड आपके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट, ये सब जो बेसिक मतलब हमारे आइडेंटिटी होता है एक देश में रहने के लिए, एक नेशनल मतलब नेशन पर अपना नेशनलिटी जो है वो मतलब टिकाए रखने के लिए। तो ये सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारा KYC होता है। कुछ कुछ जगह पर हमारा मतलब फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अभी जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, तो ऑन पैसिव के साथ जो मतलब KYC होगा उस पर आप देख पाएंगे कि सारा कुछ ऑटोमेशन पर होगा। वो आप वहां पर कोई भी गलती नहीं कर सकते, आपका कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स वहां पर अप्रूव नहीं होगा। ये आपको पहले से ही बता रहा हूँ। जिन सभी फाउंडर्स का मतलब नेम के स्पेलिंग गलत है, या फिर आपका और भी कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन गलत दिया हुआ है इकोसिस्टम के अंदर या फिर ओ फाउंडर्स डॉट नेट के अंदर, अभी मतलब वक्त है। आप इकोसिस्टम पर तो अगर नेम आपका गलत है तो आप स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं, लेकिन ओ फाउंडर्स डॉट नेट के अंदर अगर गलत है, बहुत सारे फाउंडर्स मतलब इसको लेकर परेशान भी है कि इकोसिस्टम के अंदर तो एडिट हो रहा है, लेकिन वो फाउंडर्स डॉट नेट के अंदर नहीं हो रहा है। तो आप सपोर्ट को मतलब एक प्रोफाइल अपडेट जो बटन है वहां से टिकट रेज करिए। रेज करने के बाद रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि ये अगर आप ठीक टाइम से नहीं करेंगे तो आने वाले दिन हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि मतलब जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, आपका फेस वेरिफिकेशन। फेस के अंदर आपका आंखें और भी कुछ वहां पर मौजूद है, सब कुछ आपका वहां पर आईज से लेकर आपका फेस टोटली वेरिफिकेशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आप मोबाइल सामने रखेंगे, लैपटॉप के सामने बैठेंगे, आपका पूरा फेस वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो जाएगा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देगा कि आप रियल है या अनरियल है। नेक्स्ट, आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर देंगे, हो सकता है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पैन कार्ड से लेकर पासपोर्ट, वीसा, कुछ भी आप वहां पर अपलोड करते हैं, उस पर जो आपका इमेज है, आपका जो पिक्चर है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वहां पर स्कैन होने वाला है। सिर्फ आपका QR कोड जो वहां पर है वो नहीं, आपकी फेस वेरिफिकेशन होने वाला है वहां पर भी, कि आप जो मतलब रियली फेस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये रियल फेस के साथ आपका जो वहां पर अपलोड किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स, वो फेस मैच हो रहा है कि नहीं। अभी आप बोलेंगे वो तो 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, 50 साल पहले मैंने वो वोटर आईडी बनाया था या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, तो वहां पर तो मतलब हो सकता है कि वो जब मैं यूथ था, यंग था, तब भी वो मेरा वोटर आईडी बना था। अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो ये तो मैच नहीं होगा। तो इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन देने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इतना मतलब कमजोर मत समझिए कि आपको वहां पर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। आप 50 साल क्यों, आप 100 साल, 1000 साल पहले अगर कोई इमेज को अपलोड करेंगे, उसका रियल या अनरियल वो वेरिफिकेशन करके आपको बता देगा। तो इसको टेंशन करने की कोई बात नहीं। आप अगर रियल आइडेंटिटी के साथ वहां पर अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपका जो KYC है वो मतलब अप्रूव हो जाएगा। और आप अगर ठीक ठीक से सब कुछ करते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड के अंदर ये सारा कुछ होने वाला है और आप KYC डन कर चुके होंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन हमको सिर्फ समझना है कि ये जो चीजें किया जा रहा है, ये चीजें आपकी भलाई के लिए, ताकि आप जो नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है, यहाँ पर मनी ऐड होने वाला है, मनी। और जहां पर भी मनी ऐड होता है, वहां पर ही सारा कुछ प्रॉब्लम फेज शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी को समझाना चाहता हूं कि आप सभी KYC के लिए रेडी रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए एंड जो आप सभी का जो मतलब ये प्रॉब्लम सभी है, इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर लीजिए इस टाइम, क्योंकि जब ये फेज शुरू हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि आप मतलब पीछे पड़ जाए, या फिर आपका जो प्रोसेस है, आपका जो मतलब इतने दिन का एक
का मतलब वेटिंग है, ये वेटिंग मतलब वहाँ पर फिर से आपको वेटिंग करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को समझिए एंड सिंपल प्रोसेस होगा, इसको आप सभी को समझना है। थैंक यू वेरी मच।